हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। दीक्षा स्टडी में आपका स्वागत है। संविधान के बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आइए क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को न्याय प्रदान करने का संकेत करता है? ए राज्य के नीति निर्देशक तत्व, बी मौलिक अधिकार, सी प्रस्तावना, डी उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर है ए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, 73वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? ए 9वीं अनुसूची, बी 10वीं अनुसूची, सी 11वीं अनुसूची, डी 12वीं अनुसूची। इसका राइट आंसर है सी 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी विरोधी दल का नेता, डी भारत सरकार का मुख्य सचिव। इसका राइट आंसर है राष्ट्रपति। इसका राइट आंसर है राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित है? ए प्रधानमंत्री में, बी राष्ट्रपति में, सी मंत्रिपरिषद में, डी संसद में। इसका राइट आंसर है बी राष्ट्रपति में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, भारत का राष्ट्रपति ए राज्य का प्रधान है, बी राज्य का प्रधान नहीं है, सी केवल सरकार का प्रधान है, डी राज्य व सरकार दोनों का प्रधान है। इसका राइट आंसर है ए। इसका राइट आंसर है ए, राज्य का प्रधान। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस समिति ने मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की अनुशंसा की थी? ए तारापुर समिति ने, बी राधाकृष्णन समिति ने, सी बलवंतराय मेहता समिति ने, डी स्वर्ण सिंह समिति ने। इसका राइट आंसर है स्वर्ण सिंह समिति। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया? ए 40वें संविधान संशोधन द्वारा, बी 43वें संविधान संशोधन द्वारा, सी 42वें संविधान संशोधन द्वारा, डी 39वें संविधान संशोधन द्वारा। इसका राइट आंसर है सी 42वें संविधान संशोधन द्वारा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, भारत में जनप्रिय संप्रभुता है क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है इन शब्दों से। राइट आंसर है डी हम भारत के लोग। अगला क्वेश्चन है भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? राज्यमंडल, राज्यों का संघ, महासंघ, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है बी राज्यों का संघ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे है? भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे है? ए राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री, संसद, लोकसभा अध्यक्ष। इसका राइट आंसर है सी संसद को। अगला क्वेश्चन नंबर 11, मूलभूत संविधान में कौन से भाग में राज्य लोक कल्याण की संकल्पना सम्मिलित की गई है? मूलभूत संविधान में कौन से भाग में राज्य लोक कल्याण की संकल्पना की गई है? ए संविधान की प्रस्तावना में, संविधान की 3री अनुसूची में, संविधान की 3री अनुसूची में, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। इसका राइट आंसर है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। मम्मी देखो क्या बना। अगला क्वेश्चन देखो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नीति का नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है? अंतर्राष्ट्रीय शांति को प्रोत्साहन, 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना,
गोवध निषेध, निजी संपत्ति की समाप्ति। इसका राइट आंसर है निजी संपत्ति की समाप्ति। निजी संपत्ति की समाप्ति। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। संसद के किसी भी सदन के 2 सत्रों के बीच अंतराल किससे अधिक नहीं होना चाहिए? 3 महीने से अधिक, 6 महीने से अधिक, 9 महीने से अधिक, 12 महीने से अधिक। इसका राइट आंसर है 6 महीने से अधिक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है 1951 की जनगणना पर, 1961 की जनगणना पर, 1971 की जनगणना, 1991 की जनगणना पर। इसका राइट आंसर है 1971 की जनगणना पर, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? ए 2031 तक, 2026 तक, 2021 में, 2011 ईस्वी में। इसका राइट आंसर है बी 2026 तक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। राज्यसभा किसके द्वारा भंग की जा सकती है? ए राष्ट्रपति द्वारा, बी प्रधानमंत्री द्वारा, सी मंत्रिपरिषद द्वारा, डी उपयुक्त में किसी के द्वारा नहीं। इसका राइट आंसर है उपयुक्त में किसी के द्वारा नहीं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। संसदीय तंत्र में वह व्यक्ति प्रधानमंत्री चुना जाता है जो निम्न का नेता होता है। उच्च सदन में बहुमत दल, बी निम्न सदन में बहुमत दल, सी उच्च सदन में अल्पमत, डी निम्न सदन में अल्पमत। इसका राइट आंसर है निम्न सदन में बहुमत दल। निम्न सदन में बहुमत दल, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? ए अनुच्छेद 61, बी अनुच्छेद 70, अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 85। इसका राइट आंसर है 75, सी ऑप्शन। सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? ए 20 सदस्य, बी 22 सदस्य, सी 28 सदस्य, डी 30 सदस्य। इसका राइट आंसर है बी 22 सदस्य। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। लोक लेखा समिति के सदस्य ए संसद के दोनों सदनों से चुने जाते हैं, बी लोकसभा के सदस्यों से ही चुने जाते हैं, सी राज्यसभा के सदस्यों से ही चुने जाते हैं, डी राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। इसका राइट आंसर है ए। इसका राइट आंसर है ए, संसद के दोनों सदनों से ही चुने जाते हैं। संसद के दोनों सदनों से चुने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। भारत में रहने वाले ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार, विधि के समक्ष समता के अधिकार का, जीवन व्यक्तित्व स्वतंत्रता की सुरक्षा के अधिकार का, धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार का। इसका राइट आंसर है ए व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार। व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार। अगला क्वेश्चन है संविधान के 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं में निम्नलिखित में कौन सी भाषा बोलने वाले सर्वाधिक है? ए बांग्ला, बी गुजराती, मराठी, तेलुगु। इसका राइट आंसर है बांग्ला। बांग्ला। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23।
दल बदल निरोधक कानून किस संविधान संशोधन विधेयक से संबंधित है? ए 51वां, बी 52वां, सी 53वां, डी 54वां। इसका राइट आंसर है 52वां संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। वह संवैधानिक संशोधन कौन सा है जिसके द्वारा राजनीतिक दल बदल पर प्रतिबंध लगाया गया था? ए 50वीं, बी 53वां, सी 52वां, डी 54वां। इसका राइट आंसर है सी 52वां। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं क्षेत्रीय भाषाओं के रूप में मान्यता प्राप्त है? ए 12, बी 13, डी 22, सी 14। इसका राइट आंसर है 14। इसका राइट आंसर है 14। 14 भाषाओं को क्षेत्रीय रूप से भाषाओं के रूप में मान्यता प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 26। भारत में किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना कोई व्यक्ति कब तक पद पर आसीन रह सकता है? ए 3 माह तक, बी 6 माह तक, सी 1 वर्ष तक, डी जो राष्ट्रपति निर्धारित करे। इसका राइट आंसर है 6 माह तक। 6 माह तक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। पार्लियामेंट द्वारा दिसंबर 1989 में निर्मित कानून के अधिकार अनुसार एक नागरिक के वयस्क होने की कानूनी आयु है? इसका राइट आंसर है डी। इसका राइट आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 28। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? इसका राइट आंसर है सी 73वां संविधान संशोधन। सी ऑप्शन। यही हमारे 28 क्वेश्चन थे जो बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब एंड सपोर्ट।